And what about you heard about the encounter of Asad Ahmed, son of Atiq Ahmed? नहीं, मैं तिरुपति से आंध्रा है। जो एनकाउंटर किया है ना, वो तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन दूसरा लोग ऐसा करने के लिए डर लगता है। जो योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी का, अमित शाह के तरफ से जो मोदी की जी का, सॉरी, अपना योगी जी से कर रहे हैं, वो जो बहुत सही कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के ऐसा गलत काम करेगा तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे करके एक मैसेज जा रहे है, वो बहुत अच्छा है। वो डर बना रहना चाहिए। सबको डर बनाना चाहिए, गलत गलत का काम कोई नहीं करना चाहिए। ऐसा करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन को वो ज़िंदगी पूरा उसको बहुत बर्बाद कर रहा है ऐसा काम करके। लेकिन ऐसा काम करेगा तो हम लोग भी नहीं जिंदा रहेगा, अपना परिवार भी अच्छा रहेगा करके ये सोचना पड़ता है। ये जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। सर आप आंध्र प्रदेश से रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले एक साथ था, हैदराबाद एक साथ था। अभी हैदराबाद से एक नेता आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो अभी सांसद भी हैं। वो इस एनकाउंटर के बाद उनकी प्रतिक्रिया ये है कि ये देखिए गलत है, ये ऐसे अदालतें बंद कर दो, सब बंद कर दो। ये कौन सा तरीका हुआ एनकाउंटर का? जो गलत करने वाला के जो अच्छा करेगा तो वो गलत ही समझता है ना, वो थोड़ी सीधा थोड़ी समझता है। जो गलत काम करता है उसको अच्छा काम करेगा तो गलत ही सोचेगा ना। जो सीधा से जाएगा तो अब लोग इतना लोग पब्लिक है इधर, अगर इधर कुछ कर देगा तो ये लोग का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? जो आर्मी लोग जो अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इधर अच्छे से जी रहे हैं। अगर आर्मी नहीं तो हम लोग जी नहीं सकते इधर। बॉर्डर पर अच्छे से हैं तभी हम सुरक्षित में है। ऐसे वो वैसे ही रोते, वो तो गलत काम करते रहते हैं ना, इसलिए गलत नहीं काम कर रहे हैं जो बोलेगा तो वो तो रोएगा, आजकल तो रोएगा। ठीक है। वो अच्छा बात किया है, वो योगी जी से बहुत अच्छा किया है। राम के ऊपर में मोदी है, लक्ष्मण के ऊपर में अमित शाह है, वो अपना आंजनेय के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं। जय श्री राम, योगी काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रत्नाकर संखे, कहाँ के रहने वाले रत्नाकर? मुंबई। मुंबई के रहने वाले, आवाज से मेरे को लग रहा था मुंबई के रहने वाले हैं। सर एक बड़ी न्यूज़ सुनी आपने आज की, जो सबसे बड़ी खबर चल रही है उत्तर प्रदेश की? हाँ हाँ हाँ। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था अतीक का बेटा असद, जिसने ये पूरा अंजाम दिया, उसको मार गिराया आज एनकाउंटर में। बराबर, आजकल तो ऐसे जैसे करनी वैसी भरनी होती है, तो बराबर जो है ऐसे है, ऐसे कोई गलती तो नहीं है गवर्नमेंट का, तो होता रहे। जो अभी जो चल रहे हैं वो अच्छा चल रहे हैं ना, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो एक आरोपी था, उसने ना ही सिर्फ उमेश पाल, दो उनके गनर को भी मारा था। मैं भी गया था उमेश पाल के घर में, और ये यहाँ पर ओवैसी हैं, समाजवादी पार्टी है, वो आकर के रो रहे हैं मतलब ट्विटर पर कि ये देखो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, भाईचारा खत्म हो जाएगा हमारा। नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। इधर वो भी लगा, दूसरी जगह पे जाके दूसरे बोल देगा। वैसे उनके चाहे तो वोटिंग के लिए वो सब कर रहे हैं, वो उसके लिए सब। जब उमेश पाल जी का हत्या हुआ था तब नहीं भाईचारा खत्म हो रही थी? आप बताइए। ये एक बिल्कुल अहम बात है कि जिनको मारा गया उस समय भाईचारा खत्म नहीं हुआ, उस समय कोई किसी पर। यूपी में माफिया एकदम वो खत्म है, ये चीज जान अभी लीजिए आप। देश में जो हो रहा है ये पॉलिटिकल लोगों के वजह से हो रहा है, मेन बोलेगा तो। रखे ही लोग क्योंकि ये अपने एकजुट नहीं हो रहा है, इसके लिए माफियाओं को फायदा मिल रहा है। माफिया टर्न पॉलिटिशियन था, सांसद बन गए। ये सांसद बन गए। एक्चुअली इनको ही अपने को इनको खत्म ही करना मांगता है, और इसके लिए योगी जी और मोदी जी ठीक है। उसलिए मोदी जी और योगी जी ने जन्म लिया। क्या नाम है आपका? दशरथ संखे। आप कहाँ के? वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र। हाँ। हाँ, अच्छा, आप कैसे देख रहे हो ये एनकाउंटर के बाद? क्या आपकी प्रतिक्रिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। कहाँ के रहने वाले? मैं हैदराबाद से आया हूँ। उमेश पाल हत्याकांड जो कुछ महीने पहले हुआ था प्रयागराज में, अतीक अहमद के बेटों ने जो है, बेटे ने मिलकर के सबके साथ मार गिराया था। अच्छा। हाँ। हाँ, वो आज अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, और साथ ही साथ एक और शूटर का एनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार गिराया है। कैसे देखते हैं इसको सर? अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोग जो हैं वो गदगद हैं। वो कुछ दिन पहले जो बयान आया था योगी आदित्यनाथ का कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वही आज सोशल मीडिया पर चल रहा है। हाँ, जो सीएम कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि जो गुंडे और रेडीज है ना, उसको सही सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि जो देश का क्योंकि पीपल जो है, जो शांति से, और जो जहाँ शांति है वहाँ अच्छे से रहने का चांसेस है। अगर वहाँ राउडीज और गुंडे यहाँ ये ऐसा काम करे तो जो टूरिस्ट भी आने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का नाम भी ख़राब होने के चांसेस है। सर, हैदराबाद के आप रहने वाले हैं, उसी बेल्ट से एक नेता आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनका अब इस पर रिएक्शन सामने आया। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो है ऐसे करके गलत है, आप जो ऐसे सारी अदालतें बंद कर दो, सब बंद कर दो। ये कौन सा तरीका हुआ एनकाउंटर से मार गिराने?
जो जिसका सपोर्ट कर रहा है वो उसी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, किसके बारे में सपोर्ट कर रहा है, उसको मालूम होना चाहिए। और सर लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा, तेलंगाना में इस बार चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार बीजेपी ज़रूर आएगी, बीजेपी सरकार ज़रूर आएगी, या बीजेपी नहीं आए तो एटलीस्ट 50% 50 या 60% तो ज़रूर आएगी। टीआरएस को अब ये बार थोड़ा मुश्किल होगा। इन्वॉल्वमेंट टीआरएस की दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। या उसके बारे में तो बहुत चर्चा हो रही है, उसका भी थोड़ा इफेक्ट बनने की चांसेस है। पिछले 8 साल से वो लोग टीआरएस के गवर्नमेंट पूरे लूटने में ही है। हाँ, जो लोगों को कुछ स्टेट का इम्प्रूवमेंट तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लूटने में ज़्यादा है उसको। तो इस बार बीजेपी को चांसेस है जीतने की। क्या नाम है आपका? भावेश कुमार, कहाँ के रहने वाले भावेश जी? कर्नाटका हुबली। कर्नाटका हुबली के रहने वाले हैं। कुछ देर में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी कर्नाटका में? मोदी सरकार। मोदी सरकार। जी सर। 38 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है कर्नाटक में, इस बार क्या लग रहा है चेंज, बदलाव आ जाएगा, मतलब वो रिकॉर्ड टूट जाएगा टूट जाएगा। अच्छा, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? बस मोदी जी। बस मोदी जी। अच्छा, और ये कांग्रेस जेडीएस? नहीं, उसका कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है, आप कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद। आप हैदराबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, आपने एक खबर सुनी, आज बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा मार गिरा एनकाउंटर में। सर क्या प्रतिक्रिया आप? अभी तो देखो, वो तो अभी कहने का मतलब जो गुनाहगार है उसको तो सजा होनी चाहिए, और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? बस जो भी है, एक जो आतंकवाद है जो भी है उसका तो एंड है ही, बस उतना ही। एनकाउंटर किया तो अच्छा ही किया है। अच्छा, आप हैदराबाद के रहने वाले हो, उस बेल्ट से एक नेता आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी वो भी उसी बेल्ट के हैं। खैर, उनकी स्टेटमेंट अब सामने आई है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं देखिए एनकाउंटर ये तो गलत है, ये ऐसे नहीं कर सकते, अदालतें बंद कर दो, सब बंद कर दो, ये कौन सी अपराधी को इस तरह का मतलब उस पर रोना। नॉर्मली देखना चाहिए, अपराधी अपराधी है, उसका कोई धर्म मजहब कुछ भी नहीं होता है। हिंदू रो मुस्लिम रो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो विकास दुबे जो मारा गया तो उसको भी उसके बारे में कोई थोड़े बोला था, कोई हिंदू नेता वगैरह जो भी XYZ हो। अपराधी है तो अपराधी। हाँ, उसको तो सजा होनी चाहिए, भले हिंदू रो मुस्लिम रो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो अपराध करता है उसको तो एनकाउंटर से आता। लास्ट 24 में क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी, ये तो फिक्स है। मोदी जी। जी सर। 100% फिक्स है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सपना दीक्षित। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरिद्वार, वैसे दिल्ली के हैं, फिलहाल हरिद्वार रह रहे हैं। अच्छा, आज आपने खबर सुनी, एक बड़ी खबर जो आ रही है कि उमेश पाल जो हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें जो अतीक अहमद का बेटा मुख्य आरोपी था वो आज एनकाउंटर में मार गिराया गया झांसी के अंदर। ऐसे क्या रिएक्शन है आपका? वो मुख्य आरोपी था एनकाउंटर ऑन द स्पॉट होना चाहिए। अच्छा है हमारा तो रिएक्शन, बिल्कुल सही किया। अच्छा, लेकिन कुछ नेता हैं वो रो रहे हैं, कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। वो तो रोते ही रहेंगे, उनका तो रोना ही है काम। और बाकी है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत खुश हैं हम तो बीजेपी से, बीजेपी की सरकार से। यूपी में हो, कहीं भी देख लो, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और दिल्ली में तो आपको सबको मालूम ही है कि क्या हो रहा है। दिल्ली वाले तो सर पकड़ के बैठे हैं सारे। सीटें तो 62 दी थी आम आदमी। बस जिन्होंने दी थी वो ही रो रहे हैं, अब वो ही रो रहे हैं, और कुछ नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस गाजीपुर। बनारस के रहने वाले उत्तर प्रदेश के। आज उत्तर प्रदेश सुर्खियों में बना हुआ है, अतीक अहमद का बेटा मारा गया एनकाउंटर। पहले से बना है, 5 साल पहले से बना पड़ा है। अच्छा, 5 साल पहले से। और लेकिन आज अतीक अहमद का बेटा मारा गया। बहुत अच्छी बात बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमें इंतजार था, कब यहाँ तो गाड़ी पलटे, कब यहाँ तो एनकाउंटर हो, लेकिन आज आखिरकार वो खबर आ गई एनकाउंटर की। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लोग जैसा देख रहे हैं आगे का कि नहीं क्या होने वाला है या आगे क्या हो सकता है, तो लोग उम्मीद लगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बनारस के आप रहने वाले हैं, अब क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि वो कह रहे हैं ये भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये जो है सत्ताधारी पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है, ये बहुत गलत बात है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है। देखिए, न्यायालय पे जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनका मानना है कि एक जाति विशेष का जो कि पे ध्यान दे के काम करना, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबकी नज़र उसी पे है कि योगी जी कहीं ना कहीं एक जाति विशेष लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देना या जाति विशेष लोग को ज़्यादा। लेकिन अपराध में तो ये चीज़ नहीं अपराध में नहीं आनी चाहिए। अगर अपराध की बात करें तो आप कुलदीप सेंगर का भी तो नाम ले सकते हैं।
आप राजा भैया का भी तो नाम ले सकते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आप उछाल रहे हो भाई? क्यों आपकी पार्टी में आ गए तो वो जो है कि साफ हो गए? ऐसा नहीं कर सकते ना। हम तो पूरे देश के बारे में, पूरे राज्य के बारे में, पूरी जनता के बारे में सोचना चाहिए ना। आप किसी विशेष लोगों को बढ़ावा देंगे तो थोड़ा देख। मैं जानना चाह रहा था जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया है कि इसके असद अहमद के एनकाउंटर के बाद कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, झूठा एनकाउंटर देखिए, बताया। आप किसी एक को पॉइंट बना के बात करेंगे तो भाई वो तो होगा, क्योंकि उनकी पार्टी का है, उनके सपोर्टर हैं, वो तो कहेंगे 50 लोग में 50 तरह की बात करेंगे। लेकिन आप देश के मंत्री हो, आपके देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, तो आप लोग को तो सब पे सोचना चाहिए ना। अब ओनली आपको इसी क्षेत्र में ना सोचना है, रोजगार के बारे में सोचना है, महंगाई के बारे में सोचना, हर तरफ से सोचना चाहिए ना।